अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पर नया सिस्टम खतरनाक सिस्टम है और नया कानून है। आपने भी एहतियात करनी है क्योंकि आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सबसे पहले आपको एक सीक्रेट बात बताने लगा हूं। कोई भी ये बात नहीं बताता। पहली मर्तबा आप हो सकता है ये बात सुने और पहली मर्तबा मैं अपने ये एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से बात रिवील कर रहा हूं और आपने मजीद एहतियात करनी है। जब आप किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा से चेकिंग वगैरह करवा के अपना बैग लेके बाहर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर होता है वो, क्योंकि वहां पे मछलियों का ना वो फिश एक्वेरियम सा होता है जहाँ पे मछलियां घूम फिर रही होती हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर से फिर आपने ना नीचे वाले फ्लोर पे जाना होता है मछलियों के पास, वहां से ऐसे बाहर को निकलना होता है। तो फ्रेंड्स पहली मर्तबा मैं बता रहा हूँ, वहां पे अक्सर लोग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि चेकिंग होगी, हमारा सामान मिल गया, रिलीफ हासिल कर लेते हैं। और नीचे जाके अगर किसी दोस्त ने आपस में एक दूसरे को या वहां पे किसी थर्ड पर्सन ने कोई वैसे ही आपका दोस्त बन गया, जी मैं तो उम्रे पे आया हूँ या मैं सऊदीया आया हूँ, तो आपने बातों बातों में उसको ऐसे ही बता दिया कि मैं, क्योंकि सिगरेट के उम्रा वालों को ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 डंडे अलाउ है। अगर आपने बता दिया कि मैं खुफिया छुपा के 10, 15 या 20 डंडे लाया हूँ या नस्वार लाया हूँ या आप कोई गलत चीज लाते हैं या कोई भी आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो याद रखिएगा वहां पे सिविल वर्दी में सऊदी शुरते मौजूद होते हैं। आपको देखने को लगेगा कि ये एक आम आदमी है, सम टाइम वो उर्दू भी सेम वही बोलते हैं जैसे पाकिस्तानी एक्सेंट होता है या इंडियन होता है, लेकिन वो सऊदी पुलिस के बंदे होते हैं, गैर मुल्की भी सऊदी पुलिस में शामिल होते हैं। तो अगर आपने कोई जरा सी भी सऊदी अरबिया के खिलाफ नेगेटिव बात कर दी या कोई बेद दे दिया, तो यकीन कीजिए अगर आप एयरपोर्ट से निकल भी जाते हैं तो आपके होटल से आपको उठा के ले आएंगे। और ऐसा मैं कह नहीं रहा बल्कि हुआ भी है। इसके अलावा अब आपको बताता चलूं, 550 गैर मुल्की नए सिस्टम के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं और ये डिटेन करके डिपोर्ट किए गए हैं। मतलब कि पहले हिरासत में इनको लिया गया है, फिर डिपोर्ट किए गए हैं। आपको पता है अब जो डिपोर्ट सऊदी अरबिया से होते हैं वो आगे अपने कंट्री में जाके भी अरेस्ट होते हैं। बकायदा उनकी तफ्तीश होती है कि आपने अपने मुल्क का मान क्यों नहीं रखा, क्या इंसल्ट बेइज्जती करवा के आए हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो फ्रेंड्स ये जो 550 गैर मुल्की थे ये जद्दा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इनके पास वैलिड हज परमिट नहीं था, इलीगल वीजे पे इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कुछ लोगों के पास फेक हज परमिट भी मौजूद था। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, मेरा दोस्त जो है ना वो एक बहुत बड़े कंट्री से पाकिस्तान आ रहा था, तो उसने मेरे साथ राब्ता किया और कहा कि साकिब भाई मैंने सऊदी एयरलाइन करवाई है, तो मैं ट्रांजिट वीजा लेके सऊदी अरबिया उम्रा करके आना चाहता हूँ। तो मैंने फिर अपने जराये से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये भाई एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। जब उन्होंने ट्रांजिट वीजा निकलवाया उस पर एंट्री एग्जिट डेट आ गई, वो फिर बड़ा भाई खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं, ये जो 550 गैर मुल्की थे ना, ये मिस्र के ज़ायरीन थे और मिस्र इजिप्ट से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने की कोशिश की, वहां से पकड़े गए और हिरासत में लेके रिपोर्ट कर दिया गया है और दोबारा ये लोग हज पे नहीं आ सकते। इधर पाकिस्तानी प्राइवेट हुज्जाज कराम जो है इनके 36 अरब रुपए डूब चुके हैं। जराये से ये भी पता चला है कि इस साल प्राइवेट हज से महरूम रह जाने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी, बल्कि अगले साल यही रकम इनके साथ एडजस्ट की जाएगी और इसी रकम पर अगले साल ये लोग हज पे जाएंगे। देखिए अब क्या बनता है। आप साथ साथ अपडेट रहने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है फौरी आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।